बोट एडोस प्राइम 700 को देख के मैं काफी एक्साइटेड था। ये फोन सेगमेंट काफी दिन से शांत था। फाइनली कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग आने वाला है, वो भी 2000 रुपीज की प्राइस ब्रैकेट पे, जहां पे मोस्ट ऑफ इंडियन अपनी ईयरफोन्स परचेज करते हैं। प्राइस ब्रैकेट काफी एग्रेसिव है एंड ईयरफोन्स पे फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग है, सच एज 48 dB एक्टरनोज कैंसिलेशन, 6 माइक, लो लेटेंसी फॉर गेमिंग, स्पेशल ऑडियो एंड 12 mm डायनेमिक ड्राइवर्स। तो ये थी कुछ मेन एंड की फीचर्स इस प्रोडक्ट के, बट अनबॉक्सिंग में आपको मिलेगा आपका ईयरफोन्स, चार्जिंग केबल, 2 ईयर टिप्स के पेयर एंड पेपर वर्क। आपकी बार पेपर स्टफ काफी कम के लाइट वेट एंड प्लास्टिक की बेल्ट के साथ आने वाले ये फोन्स सामने आपको देंगे बोट की ब्रांडिंग जो क्लिप डिजाइन में है, साथ एलईडी इंडिकेटर, बॉटम पे टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ एक फिजिकल बटन रहने वाला है। आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो हिंज की क्वालिटी उसका आइडिया लग जाएगा, उतना लाइट और नहीं है, मतलब ओवरऑल काफी डिसेंट हिंज फील होती है। ये फोन्स की मैग्नेट भी डिसेंट स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना सीख कर रहा हूं तब भी ये नहीं निकल रही। स्टेम से बर्ड्स है जहां पे बोट की ब्रांडिंग, टच इंडिकेटर, मल्टीपल फिनिश का यूज है, ये डायरेक्टली आपके ईयर में जाएंगे। सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ आते हैं। मैंने लेफ्ट ईयरबड यूज किया स्मॉल ईयर टिप्स के साथ, राइट में मीडियम ईयर टिप्स यूज की ताकि एक कंफर्टेबल फिटिंग मिल पाए एंड IPX5 की रेटिंग ये डिलीवर करते हैं। कंफर्ट को लेकर मुझे इनिशियली काफी चैलेंज आया, लेफ्ट ईयरफोन्स काफी डिस्कंफर्ट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने ईयर टिप्स स्विच करने का प्लान किया एंड वो काफी बेटर वर्क कर रही थी। अब जिम या जॉगिंग के लिए जाओगे तो एक टाइट ईयर ग्रिप होनी चाहिए, तो उसके लिए एक परफेक्ट ईयर टिप्स आप चूज कर लेना स्विच करके एंड IPX5 की रेटिंग है। तो नॉर्मल स्वेटिंग से लेके अगर आपको हैवी स्वेटिंग में भी ये ईयरफोन्स यूज करें तो आप इजीली इनको यूज कर सकते हो थैंक्स टू द वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। बोट प्रॉमिस करा गूगल फास्ट पेयरिंग विद 5.4 कनेक्टिविटी, जिसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग भी आपको मिल जाती है, एप्लीकेशन कनेक्टिविटी भी है, बट दो मेजर चैलेंजेस। पहला गूगल फास्ट पेयरिंग को लेके मुझे फास्ट पेयरिंग का जो पॉपअप वो तब आया जब मैंने इसको अपने डिवाइस के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया था। नॉर्मल कनेक्टिविटी में जहां पे एक ईयरफोन्स 3 to 5 सेकंड लेता है, इसने ऑलमोस्ट 1 मिनट लिया, तो कनेक्टिविटी काफी स्लो थी। सेकंड, एप्लीकेशन बार बार रिकनेक्ट हो रही थी एंड एक मेन रीजन है इस ईयरफोन्स की रेटिंग इतना लो होने का। इनिशियल इंप्रेशन ही इस ईयरफोन्स के काफी बेकार है। 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, AC SBC कोडेक के साथ जहां पे स्पेशल ऑडियो का यूज है एंड बोट की सिग्नेचर साउंड आपको मिल जाती है। तो डिफरेंट टाइप की म्यूजिक के लिए यूज किया, तो मोस्टली आप इंडियन म्यूजिक पे इनको यूज करोगे, जहां पे एनर्जेटिक एंड हैवी बेस ओरिएंटेड गाने अगर आपको सुनना पसंद है, ये फोन्स पसंद आएगा। लेकिन जो साउंड क्वालिटी है अपने कंपटीशन के हिसाब से कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर पा रही, ना ही क्वालिटी बेस में, ना ही सेपरेशंस एंड ओवरऑल साउंड स्टेजिंग में। तो इन शॉर्ट ये काफी बेकार काम कर रहे हैं। विद एंड विदाउट स्पेशल ऑडियो, मल्टीपल इक्वलाइजर मोड है, बट वो उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे अगर डिफॉल्ट साउंड सिग्नेचर ही इतना बेकार है। तो फॉर साउंड मैं इसको 5 रेट कर रहा हूं आउट ऑफ 10। टच कंट्रोल सिंगल एंड डबल टैप आप कस्टमाइज कर सकते हो, ट्रिपल टैप एंड टैप एंड होल्ड कस्टमाइजेबल नहीं है। हाफ वे तक ही उनको आप कस्टमाइज कर पाओगे। नो द बिगेस्ट क्लेम जो आप सुनना चाहोगे ANC के बारे में, 48 dB, जहां पे Realme के पास 46 dB है, OnePlus के पास 32 dB है। द सेम प्राइस पॉइंट ये 48 dB का क्लेम कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे OnePlus की कंपैरेटिव भी काफी पुअर लगी। अब की बार ANC में डिफरेंट मोड्स हैं, बट वो स्विच आप इजीली नहीं कर सकते हो, स्मूथ प्रोसेस नहीं है कहीं से भी। वन फनी पार्ट अबाउट ANC, यहाँ पे सिंगल ईयरफोन से भी आप ANC कंट्रोल कर सकते हो, जो कोई फायदा नहीं है एंड ना ही ये डिटेक्शन के साथ आता है। तो ये में अपने ईयरफोन्स पहने हो ना पहने हो, केस में रखे हो, ANC आप ऑन करना चाहो ऑन कर सकते हो। केस को भी ANC की रिक्वायरमेंट होगी आपकी, वो सुन के वो पक गया होगा। मतलब चीजें थोड़ा प्रैक्टिकल करनी चाहिए ब्रांड्स को, कोई भी R&D नहीं है। अब गेम मोड में मुझे एक बात काफी पसंद आई, जैसे मैं म्यूजिक सुन रहा था, म्यूजिक से जैसे मैंने गेम मोड में स्विच किया, गेम में आया, वैसे ही फेड होके म्यूजिक एंड हो गया। अभी हम टेस्ट करते हैं BGMI में कितनी बेटर इसकी लेटेंसी परफॉर्म कर पाती है एंड क्या TDM मोड प्लेबल भी है या नहीं है। TDM मोड काफी इंटेंस होता है एंड अगर लेटेंसी वगैरह का दिक्कत है तो गेम खेला ही नहीं जाएगा। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेटेंसी वगैरह भी ठीक है एंड सेपरेशंस भी ऑलमोस्ट ठीक ही फील हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली यार वायर्ड वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी एंड लाइक कैजुअल गेमिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा उम्मीद मत रखना। 50 आवर का क्लेम है बैटरी परफॉर्मेंस में, बट हमने 2 बार इस केस को ऑलरेडी चार्ज कर लिया है 0 to 100%। चार्जिंग स्पीड काफी सही था, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है भाई 50 घंटे का क्लेम करके 20 घंटा ही परफॉर्मेंस दे पा रहा है। उसका रीजन काफी है, इन्होंने जो क्लेम किया है वो एट 60% वॉल्यूम लेवल है विदाउट ANC। हम जब टेस्ट करे थे ANC ऑन किया, फुल वॉल्यूम पे इसको यूज किया, तब जाके इसकी जो परफॉर्मेंस है 3 to 4 आवर पर चार्जिंग मिल पाई। वेल आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस नंबर, क्योंकि ये ईयरफोन्स के साथ काफी होता है। 6 माइक यहाँ पे आपको मिलते हैं, ANC आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ENC भी मिल रहा है, तो जो मोस्ट ऑफ द नॉइसेस को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, राइट।
बट दीज आर द रिजल्ट्स। सर एल्डो 700 अभी हम यूज कर रहे हैं इंडोर कंडीशन में, काफी क्वाइट इन्वायरमेंट है, कोई भी नॉइस नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा टचअप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक साउंड एट 50%, तो भाई इस टाइप की आपको साउंड सुनाई देगी अगर आप इनको यूज कर रहे हो ट्रैफिक। लेकिन अगर हैवी ट्रैफिक है जहाँ पे थोड़ा नॉइस डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, तो उसके बाद इस टाइप की साउंड आपको सुनाई देने वाली है। और ये थी माइक्रोफोन परफॉर्मेंस। दो लग में भाई किस टाइप की वॉइस याद आपको मिल रही है, जैसे 6 माइक और में कोई भी गूगल अनाउंसर यहाँ पे नहीं मिलता। हाँ, कॉलिंग परफॉर्मेंस इंडोर में स्पेशली काफी अच्छी थी विद बैकग्राउंड नॉइसेस। आपको चीजें उतना क्लियर नहीं सुनाई देंगी, लेकिन यार फिर भी माइक्रोफोन परफॉर्मेंस को हम ओके यहाँ पे बोल सकते हैं। अब रियल क्वेश्चन आता है, क्या आप 1700 रुपीज इस पे इन्वेस्ट करोगे? दो चीजें जो मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ। पहला, प्रोडक्ट हमने परचेज किया, हम नहीं चाहते कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिकमेंड करके हम अर्निंग करें, तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट को फेल करें अपने टेस्ट में एंड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करें। हालांकि टैग्स में इसका लिंक दिया गया है, या दूसरे प्रोडक्ट्स का आपको लिंक मिल जाएगा जो द सेम प्राइस अवेलेबल है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड सेकंड यार, वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं थे। जिन लोगों को लग रहा है ना स्पॉन्सर होने की वजह से ये ब्रांड को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर इतने बैड कमेंट्स दे रहा है, तो भाई बाकी जो 25 लोगों ने इनको रेट किया है वो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना ऑन फ्लिपकार्ट। तो हम हमेशा आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू लाने की ट्राई करते हैं। चैनल को सपोर्ट कर दीजिए आपके लाइक एंड कमेंट से।